सो हेमेटोनिक्स आर द ड्रग्स विच इंक्रीजेस द ब्लड फॉर्मेशन, जो कि खून बढ़ाने की दवाइयां होती है, उसको हेमेटोनिक्स बोलते हैं। आपको ब्लड की कमी है या आपको खून की कमी है, कैसे पता चलेगा? तो सिम्टम एंड साइन, जिसका जिंगल है टिया का बीपीडी लेकर पीएचडी की। टी फॉर टिनिटस, टिनिटस मींस द रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर्स, कानों में आवाजें आती हैं, कोई घंटी की आवाज बोलता है, कोई भुनगे की आवाज बोलता है, कोई कान में पानी जाना बोलता है, बट टिनिटस इज द रिंगिंग सेंसेशन ईयर। आई फॉर इंसोम्निया, नींद बहुत अच्छी नहीं आएगी। ए फॉर एनोरेक्सिया, भूख बहुत अच्छी नहीं लगेगी। देन बी फॉर होता है ब्रेथलेसनेस, थोड़ा ही काम करोगे तो सांस फूलेगी बार बार। P for palpitations. Palpitations means awareness of your own heartbeat in resting condition. क्योंकि जीने चढ़ के आओगे, भाग कर आओगे, तो आपको अपने दिल की धड़कन खुद सुनाई देगी, धक 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 धक, बिकॉज आपने एक्टिविटी की है। बट अगर आप बैठ के मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, बैठे हो या लेटे हो, फिर भी अगर आपको अपनी खुद की हार्ट बीट सुनाई दे रही है, दैट इज नोन एज पाल्पिटेशंस, बिकॉज हीमोग्लोबिन कम जितना कम होता जाएगा, आपके हार्ट को उतना ज्यादा पंप करना पड़ेगा। सो P फॉर पाल्पिटेशन, D फॉर डिस्निया, सांस फूलेगी आपकी, थोड़ा भी काम करोगे तो बहुत ज्यादा सांस फूलने लग जाएगी। P फॉर पेलोर, पेलोर इज द साइन, ये डॉक्टर देखता है। तो जब आपकी आंखों में जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको इस वाले लिड के नीचे इसको बोलते हैं पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। तो इसको लिड्स को रिट्रैक्ट करते हैं, और जितना ज्यादा यहाँ पर येलोपन दिख रहा है, मतलब जितनी ब्लड वेसल्स गायब दिख रही है, मतलब उस पेशेंट को पेलोर उतना ज्यादा है। सो P फॉर पेलोर। H फॉर हेडेक, हेडेक मीन्स रह रह के सर दुखते रहना, जैसे आपको कच्ची नींद से उठा दिया जाता है, उस टाइम पे जो हल्का हल्का सर दुखता रहता है, इस तरह की फीलिंग पेशेंट को हमेशा आएगी। एंड D फॉर डिजीनेस, रह रह के चक्कर आते रहेंगे। सो दीज आर द सिम्टम एंड साइन जो कि पेशेंट को आएंगे अगर उसे खून की कमी होगी। तो हमने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट में पता चला कि खून की कमी के दो रीजन हो सकते हैं, आइदर इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और इट इज अ विटामिन बी डेफिशिएंसी एनीमिया। तो विटामिन B12 इज नोन एज मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। सो अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हमको क्या देना है? आयरन देना है। नाउ आयरन इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, ओरल फॉर्म में अवेलेबल है और इंजेक्टेबल फॉर्म्स में। ओरल फॉर्म में सिरप या टैबलेट दे सकते हो, इंजेक्टेबल फॉर्म में आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या इंट्रावीनस इंजेक्शन दे सकते हो। सो अगर माइल्ड एनीमिया है, माइल्ड एनीमिया, सपोज इफ आई एम आस्किंग फॉर अ फीमेल, मैं फीमेल की बात करूं तो उसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन नॉर्मली होता है 12 से 14 मिलीग्राम %। सो माइल्ड एनीमिया किसे बोलेंगे? कि 10 से ऊपर है लेकिन 14 से नीचे, दैट इज माइल्ड एनीमिया। अगर वो 8 से 10 के बीच में, इफ hemoglobin level rise in between 8 to 10, then it is known as moderate anemia, and if your hemoglobin level is less than 8, then it is known as severe anemia. So mild anemia treatment is oral preparation, moderate anemia treatment of choice is injectable preparations, and severe anemia treatment of choice is blood transfusion, हमें ब्लड लगाना पड़ता है। सो फर्स्ट इज द आयरन फॉर्म। आयरन की अगर मैं बात करूं, दैट इज ओरल फॉर्म की बात करूं तो ओरल में फेरस, एक्चुअली आयरन फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, नॉट इन द फेरिक फॉर्म, इसलिए फेरस। सो फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, इन 3 फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में आयरन की मेडिसिन अवेलेबल है। यूजेस, इसको हम कहाँ यूज करेंगे? तो फर्स्ट इज टू ट्रीट द माइल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर माइल्ड है तो देंगे, और एक वर्ड आता है प्रोफाइलेक्टिकली। प्रोफाइलेक्टिकली होता है बचाव के तौर पर, मतलब आपको एनीमिया नहीं है बट हमें मालूम है एनीमिया के चांसेस। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी, कि इफ आई एम प्रेग्नेंट तो मुझे पता है मेरे ग्रोइंग फीटस के अंदर मेरा हीमोग्लोबिन, मेरा ब्लड जाएगा तो मुझे कमी होगी, इसलिए पहले से ही 3rd 4th मंथ ऑनवर्ड, जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट होता है तो 4th मंथ से लेकर 9 मंथ तक हम पेशेंट को आयरन प्रिपरेशन देते हैं। अब बोलोगे 4th मंथ से क्यों, शुरू के 3 महीने में क्यों नहीं? बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ्स आर नोन एज पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, यहाँ पर बेबी के सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, इसलिए इस टाइम पीरियड पे नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं सारी मेडिसिन देना, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ फॉलिक एसिड, मिथाइल कोबालामिन देते हैं, विच हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम ये देंगे और 4th मंथ ऑनवर्ड हम उसे आयरन और कैल्शियम पर डाल देंगे। So uses of iron is prophylactically and second is to treat the iron deficiency anemia. Now the side effects, कि अगर किसी पेशेंट ने सिरप पिया है आयरन का या टैबलेट लिए तो क्या होगा? Because it is a heavy metal, जैसे ही वो खाएगी तो मेटलिक टेस्ट, पूरा मुंह का टेस्ट चेंज हो जाएगा उसका। स्टेनिंग ऑफ द टीथ एंड द टंग, क्योंकि ब्लैक आयरन ब्लैक होता है तो आपके दांत और आपकी जीभ काली हो जाएगी। हाँ, बट अगर आप मेडिसिन छोड़ दोगे तो कुछ दिनों बाद वापस क्लियर भी हो जाती है। जब ये आपके स्टमक में जाएगी तो इट कॉजेज एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि टैबलेट खाते ही नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी का मन करेगा, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, यहाँ पर भारीपन लगता है। सो आपको कुछ नहीं करना है, एक एसिडिटी की मेडिसिन आपको साथ में देनी है। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स, मेटलिक टेस्ट, स्टेनिंग ऑफ द टीथ एंड द टंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नोजिया एंड वोमिटिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जो आयरन फॉर्म आप देते हो तो ओनली 20% इज एब्जॉर्ब्ड, 80% तो वैसे भी एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, एंड उस 20% में भी दैट 20% विल आल्सो डिपेंड ऑन द फूड, आपने खाने में क्या खाया है। सो ये आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज
कि कॉल इंक्रीज इट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इंक्रीजेस विद कॉल, दैट इज विद द हेल्प ऑफ साइट्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड एंड लैक्टेट। ये इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, व्हाइल पोआ POA पोआ दैट इज फाइटेट ऑक्सलेट, ये इसके एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसलिए आयरन का जो इंटेक है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कितना हीमोग्लोबिन बढ़ने वाला है वो हम नहीं बता सकते। सो अगर किसी पेशेंट का मॉडरेट एनीमिया है, 8 से 10 के बीच में है, आयरन को वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है, उसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, और या किसी पेशेंट को आयरन लेने के बाद भी अगर हीमोग्लोबिन इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब हम उसके प्रिपरेशन पे आते हैं, दैट इज इंजेक्टेबल पर आते हैं। सो इंजेक्टेबल हमारे पास इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस दो फॉर्म में है। सो इसके इंडिकेशंस इंजेक्टेबल के, फर्स्ट इज टू ट्रीट द मॉडरेट एनीमिया, अनेबल टू टॉलरेट द ओरल आयरन if hemoglobin didn't increase by the oral preparations, and next is the malabsorption syndrome. So these are the indications जहाँ हम इंजेक्शन देंगे। इंजेक्शन में प्रिपरेशन आयरन डेक्स्ट्रॉन या आयरन सॉर्बिटॉल साइट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है। इंजेक्शन हमेशा आयरन को याद रखना ऑलवेज एंड ऑलवेज, इसको सेंसिटिविटी टेस्ट के बाद ही देना है। तो आप 0.1 से 0.2 ml जो आयरन होता है यहाँ पर इसमें आप इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हो, वेट फॉर 10 मिनट्स। अगर यहाँ पर जो आपने इंजेक्शन दिया है उसमें अगर कोई कलर चेंज हो रहा है, हार्डनेस आ रही है या इचिंग हो रही है, रैशेस आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं, दैट मींस पेशेंट इज सेंसिटिव टू आयरन, अब उसको आयरन बिल्कुल नहीं देना है। और अगर यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं आ रही है, देन हम उसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं। बट अगेन सपोज मैंने उसको इंट्रामस्कुलर दिया, कमर पे अगर उसको डेल्टॉइड रीजन मैंने उसको ग्लूटियल रीजन पे अगर इंजेक्शन दिया, तो अगेन इट इज पेनफुल। जितने दिन उसके इंजेक्शन लगेंगे, 5 या 10 जो हम लोग एडवाइस करते हैं, उतने दिन उसको याद रहेगा कि उसको इंजेक्शन लग रहे हैं। सेकेंड, क्योंकि आयरन आप स्किन पे दे रहे हो तो इट कॉजेज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ये स्किन का पिगमेंटेशन भी करा सकता है। एंड नेक्स्ट इज द स्ट्राइल एब्सिस, वो वहां पर पस फॉर्मेशन भी करा सकता है, बट स्ट्राइल मतलब उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। एंड द लास्ट इज कि सिस्टमिकली जब ये एब्जॉर्ब होगा तो इट मे कॉज जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, डिजीनेस, फीवर, ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, ये सब चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज आयरन आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन अगेन आयरन सुक्रोज के फॉर्म में होता है। अब अगर इंजेक्टेबल फॉर्म से सपोज आपने इंजेक्शन कमर पे दिए, बट इट्स टू पेनफुल, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, 1 या 2 इंजेक्शन लगाने के बाद नहीं कर पाया, या सपोज एब्सेस बन गई, तो अब आप इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते हो, देन हमें स्विच करना पड़ेगा आईवी इंट्रावीनस पर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट आईवी दिया तो जिस वेन में आपने दिया इट कॉज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वो पूरी वेन में इन्फ्लेमेशन करा देगा, पूरे हाथ में सीवियर पेन कराने लग जाएगा। सो द ट्रीटमेंट इज कि हम उसको ड्रिप में डालेंगे, हम उसको 100 ml नॉर्मल सलाइन में डालेंगे एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत स्लोली 1 घंटे के अंदर उसको खत्म करेंगे, सो दैट कि कहीं पर भी आयरन अगर रुकेगा नहीं तो वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नहीं करवा पाएगा। सो दिस इज अबाउट द आयरन आईवी इंजेक्शन। और अगर सीवियर एनीमिया है, दैट मींस हीमोग्लोबिन अगर लेस देन 7 और 8 है, देन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हमको ब्लड लगाना पड़ता है।